आज 6 मुहर्रम पहला दौलत का बादशाह बुध जिसका बरसों से इंतज़ार था। आज किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। 10 मुहर्रम से पहले नसीब और तकदीर बदल जाएगी। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज मुहर्रम की 6 तारीख पहले बुध के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये ऐसा ख़ास वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में रिज़्क़ और दौलत की बरसात हो जाएगी। हर तरफ से आपको दौलत ही दौलत मिलेगी। आप अपने हर मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। रिज़्क़, दौलत, शोहरत, आज जो चाहिए आपको सब मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपने इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ना है और फिर जो मोजज़ा होगा वो आप अपनी आंखों से देखोगे। ये अमल बेहद आजमूदा अमल है। लाखों लोगों ने इस अमल से फ़ायदा उठाया है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी मुकद्दर हो जाए, रिज़्क़ और दौलत की बारिश चाहते हैं, नया घर, दौलत, गाड़ी चाहते हैं, तो आज मुहर्रम की 6 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। मेरा रब खाली झोलियों को भर देगा। आपके घर में गैब से इतना रिज़्क़ आएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिज़्क़, ये दौलत, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। आप दौलत संभाल संभाल कर थक जाओगे, लेकिन आपसे संभाली नहीं जाएगी। ये अमल 100% काम करता है। अगर आपको यकीन ना आए तो ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देख लें। इस अमल की मौजज़ात को खुली आंखों से देखोगे। मुहर्रम का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है, बड़ा अज़मत वाला महीना है। जिस तरह हर महीने की अपनी कदर व कीमत होती है, उसी तरह मुहर्रम के महीने की भी अपनी कदर व कीमत है। और इस बाबरकत महीने की 6 तारीख बुध के दिन आपके हवाले एक ऐसा वजीफ़ा करने जा रहे हैं जिसे पढ़ते साथ ही आपकी मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आपके सोए हुए मुकद्दर चमक उठेंगे। अगर आप इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ लोगे तो फ़कीर से बादशाह बन जाओगे। ये गैबी मदद का एक ऐसा वजीफ़ा है कि ये वजीफ़ा आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस ख़ास वजीफ़े का सहारा ले सकते हैं। गैब से ऐसी मदद आपको मिलेगी, आप हैरान हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपने इस अमल को पूरे दिल से कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। आज मुहर्रम की 6 तारीख है, बुध का दिन है और बुध का दिन बहुत ख़ास दिन है। याद रखिएगा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद आती है तो रब करीम आपके दुश्मनों को भी वसीला बनाकर भेज देते हैं। बस अल्लाह से मांगने वाला हो, उसके ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। ये जो मुश्किल वक्त है, हम जाली पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। बस इन जाली पीरों ने हमारी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करके रखा है, हमारे ईमान को कमज़ोर कर दिया है, हमें राह रास्त से दूर कर दिया है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना है। अब तक वो अमल लेकर आए हैं जिनकी बुनियाद है, जिनको पढ़ा जाता है, ये जो आजमूदा है, ये कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं है। ये सीने का राज आपके हवाले कर रहे हैं। आजकल हर घर के मसाइल पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर ही ख़त्म होते हैं। कोई कारोबारी वजह से परेशान है, कोई दुकान पर ग्राहक ना आने की वजह से परेशान है, कोई घर में बेसकूनी बेबरकती की वजह से परेशान है। आज वो वजीफ़ा लेकर आए हैं जो इन तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में मुहर्रम की 6 तारीख बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन मुहर्रम की 6 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से आमाल
آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج محرم کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگیں، کھلے دل سے مانگیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں، حضور کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ کا ختم ہو جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک ذاتی نام کا وظیفہ ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یا رحمان اللہ کی صفت ہے، یا اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا رحمان جو اللہ کی صفت ہے، یہ ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمان سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو یا رحمان کو پڑھ رہا ہے، یا رحمان سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ 6 محرم بدھ کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، صرف 41 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کو راضی کرتے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے ہی نہیں، آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اگر اور تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بول رہی ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نے یا رحمانوں کی صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمانوں کو پہلے نمبر پر 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے اور یہ آج کی بہت بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ
मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ना है। यही वो तस्बीह है जो आपके दिन फेर देगी, आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगी, अल्लाह के रसूल को राज़ी कर देगी। अल्लाह से मोहब्बत फरमाने वाली ये तस्बीह है, अपने महबूब से मोहब्बत फरमाने वाली ये तस्बीह है। अल्लाह किसी पर दरूद भेजता है, अपने हबीब पर दरूद भेजता है। और जो बंदा अल्लाह और अल्लाह के महबूब को राज़ी कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे से उसकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। ये तस्बीह दीन इस्लाम की बुनियाद है। हमारे मज़हब दीन इस्लाम की बुनियाद ही यही है, दरवाज़ा यही है। जिसको दीन इस्लाम में दाखिल होना हो, जिसको इस दरवाज़े के अंदर आना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी कुंजी है। आप जब भी दीन इस्लाम में दाखिल होंगे तो इस कलमा के ज़रिए होंगे, वरना आपका दाखिला ममनू है। आप दाखिला नहीं ले सकते तो आपने आज ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर अल्लाह पाक को राज़ी करना है। अगर इसकी तारीफ़ बयान करूँ तो सिर्फ इतना कहूँगी कि ये वो कलमा है कि तराजू के दो पलड़े होते हैं। एक पलड़े में अगर पूरी दुनिया जहान की तस्बीहात को और नेक अमाल को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह की फजीलत में भारी हो जाएगी और अज़मत में भी भारी होगी। आपने इस तस्बीह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 100 बार पढ़ना है। 100 बार पढ़ते दौरान आपको रूहानियत खुद महसूस होगी। ये कबूलियत की घड़ियाँ साल में सिर्फ एक बार आती हैं। इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों को ज़ाया मत करना। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। पहले नंबर पर 41 बार आपने या अल्लाहु या रहमानु को पढ़ा। फिर दूसरे नंबर पर 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ा। तो अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। यह वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ़त है और ये सिफ़त बहुत ख़ास है। इस सिफ़त को या मुसब्बिबुल असबाब कहा जाता है, यानी गैब से रास्ते बनाने वाली सिफ़त। जो नौकरियां करने वाले, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम लोग उतना ही कमाते हैं कि हम लोग खा लें, या बहुत ज़्यादा हुआ तो मकान का किराया देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, छोटी मोटी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं ख़रीद सकते, अपने घर भी नहीं ख़रीद सकते। कैसे ख़रीद सकते हैं? रब के फ़ज़ल से। और रब का फ़ज़ल कब होगा? जब यह मुसब्बिबुल असबाब पढ़ा जाएगा, यानी यह गैब से रास्ते बनाने वाले। और जब रब गैब से रास्ते बनाता है तो पता भी नहीं चलता कि यह रिज़्क कहाँ से आ रहा है। फिर रिज़्क दोनों हाथों से आता है। तो आज आपने तीसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमाएं। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबुल असबाब को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। सिर्फ 33 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते साथ ही एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा, क्योंकि आज का वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, इसके बाद फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये आपका आज का अमल मुकम्मल हो गया। अब आप लोग हाथ उठाएं, पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, रो रो कर इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों को याद करें, फिर रब से मांगना शुरू करें। पहले उम्मत के लिए दुआ करें कि या अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया पर रहमो करम फरमा दे, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। पहले दूसरों के लिए दुआ करें, फिर अपने लिए दुआ करें। देखें रब कैसा करम फरमाता है और इस वजीफ़े की बदौलत अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।